अगर आप डीप स्टेट का ऑपरेशन देखें तो आज ट्रंप भी डीप स्टेट से उतने ही परेशान थे जितने कि नरेंद्र भाई मोदी हैं। आज अगर आपको भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होती हुई नजर आई तो वो उसका एकमात्र कारण डीप स्टेट था। जॉर्ज सोरोस ने आज जितना, और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों ने जितना पैसा आज भारत देश में डाला इस लोकसभा में, इसलिए कि नरेंद्र भाई मोदी थक जाएं, रुक जाएं, भारतीय जनता पार्टी पर ब्रेक लगे, इसका कोई हिसाब ही नहीं। आप देखिए किसके तहत राहुल गांधी जी जाते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, और कमला हैरिस जब भाषण देती हैं तो एग्जैक्टली सेम भाषण देती है। वहां पे भी अगर आप देखेंगे कमला हैरिस का, आप 10 भाषण पुराने निकाल के देख लीजिए तो वो सेम चीजें कहती हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। इन्होंने भी कहा लोकतंत्र खतरे में है। कैसे लोकतंत्र खतरे में है आप बताइए? अब क्या हो गया लोकतंत्र को? ये जाके अभी इन्होंने जाके कहा कि ये आरक्षण हटाने वाले हैं। तो लोकतंत्र से खतरा किसको है? कांग्रेस से खतरा है लोकतंत्र को। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो उनके हर मुद्दे को आप निकाल के देखिए तो आपको सिमिलर मुद्दे दिखेंगे। ऐसे ही सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट के नाम पर बिजनेसेस को रोकना, प्रोडक्टिविटी को रोकना, इसी तरीके से प्रोग्रेस को रोकना। अगर आप देखें तो छोटी छोटी कानून के तहत अगर आप अबॉर्शन लॉज देख लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए, आप LGBTQ के ऊपर आप कमला हैरिस जी का व्यू सुन लीजिए। देखिए, हम इक्वालिटी चाहते हैं, बट इक्वालिटी किस चीज़ में चाहते हैं? हम इक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज़ में चाहते हैं। मैं महिला हूँ, आई वॉन्ट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। और पूरी लड़ाई इक्वालिटी की इसी बात की है कि मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटीज कैसे मिले। बट जब आपके पॉलिसी और आपकी सोच एंटी फैमिली हो, जब आपकी सोच एंटी प्रोग्रेस हो, जब आपकी सोच एंटी डेमोक्रेसी हो, जब आप अपने आप को लिबरल कहते हैं लेकिन आप बिल्कुल लिबरल ना हो, तब जाके आपको ये बात समझ में आती है कि दीज पीपल कैनॉट बी इन द फेवर ऑफ द नेशन। और कोई भी नहीं चाहता था कि नरेंद्र भाई मोदी जिस पोजीशन में थे और जिस प्रकार का प्यार उनको पूरे विश्व भर से मिल रहा था वो उनको मिलता रहे। और इसीलिए आप देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ। आज जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, इनका कनेक्शन आप डीप स्टेट से निकाल कर देखिए कितना पुराना कनेक्शन है। व्हाट इज डीप स्टेट? डीप स्टेट इज FBI। आज मार्क ज़करबर्ग ने भी कह दिया है कि हाँ, मैं डीप स्टेट से कनेक्टेड हूं। इसका मतलब आप वापस जाकर देखिए कि बांग्लादेश के आज के प्रधानमंत्री कितने पुराने से उनके NGO को, उनके बैंक को, ग्रामीण बैंक को फोर्ड फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया है। क्यों किया? क्योंकि ये सो कॉल्ड एकेडमिक लेफ्ट लिबरल्स जो हैं, ये सालों साल आपको बड़ा करते हैं ताकि आप अपने देश के साथ गद्दारी कर सकें। और इसी के तहत ये जो हमारी नेशनल फैमिली है, राहुल गांधी और उनका परिवार, आप देखिए क्यों वायनाड से किसी कार्यकर्ता को मौका नहीं मिल सकता था? क्या ज़रूरत है कि सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही लड़ेंगे, सोनिया गांधी ही लड़ेंगी? सोनिया गांधी को आपने राज्यसभा दे दिया, राहुल गांधी को आपने लोकसभा दे दिया, अभी फिर से आपने प्रियंका गांधी को टिकट दे दी। हम कितना भी बोलते रहें डायनेस्टी के बारे में, लेकिन इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनको डीप स्टेट को बताना है कि भाई हमारी फैमिली अभी भी पूरे कंट्रोल में है। तभी डीप स्टेट इनको बैक एंड में सपोर्ट करता रहेगा और पैसे देता रहेगा। आपको क्यों लगता है? आप देखिए, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप देखिए, अगर आप स्टेट के खिलाफ कुछ बोलेंगे, आप भारत के खिलाफ कुछ बोलेंगे, आपका पॉडकास्ट बहुत चलेगा, आपको वायरल करने की जरूरत नहीं है। मेटा का एल्गोरिदम उसको पिकअप करेगा।
क्योंकि जो जो बातें आप कह रहे हैं वो बातें उनके नैरेटिव को सपोर्ट करती हैं। अब ट्रंप के आने से कम इन लोगों पर रोक लगेगी, क्योंकि ट्रंप भी इनका ही मारा हुआ था। ट्रंप के अगेंस्ट भी ऐसी ही साजिश हुई थी। और इसीलिए मैं बहुत होपफुल हूं कि अब जो प्रेसिडेंट अमेरिका में आए हैं उसकी वजह से अमेरिका और इंडिया मिलकर, इंडिया इज वॉकिंग टुवर्ड्स बीइंग द नेक्स्ट सुपर पावर, और द वर्ल्ड नोज दैट इंडिया हैज अराइव्ड। लेकिन आज से आगे आने वाले 10 ट्रिलियन डॉलर का जो पेस, जो रास्ता हम बना रहे हैं, उसमें किन किन देशों का हमें साथ मिलेगा, तो अब मुझे लगता है कि अमेरिका का साथ हमको मिलेगा।